हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय। जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो गुरु पादाश्रय के इस 7वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोग 7 सत्र तक लगभग 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर या मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि एक दीक्षा लेने के लिए उत्सुक जो है
भक्तों को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ऐसे लगभग हमने 35 पॉइंट्स पर, मुद्दों पर हमने चर्चा की है। अब आज से हम और कुछ मुद्दों पर, पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे कि जो हमें पता होना चाहिए। अब उसमें जो किसी के पास नोट डाउन है कि ये कौन से नंबर का प्रश्न चल रहा है? दंडोत बोला। 17वां प्रश्न चालू करू. 17वा. किती प्रकारचे गुरु असतात व कोणते? लास्ट टाइम आपण विचारले गुरुवारी. हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन था, दीक्षा की क्या आवश्यकता, आपने कहा इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले थे मगर तब तक आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ, ओके, राइट। ओके तो मतलब गुरु के प्रकार इस पर हमने चर्चा की है। दीक्षा की आवश्यकता, इस विषय पर हमने पहले सत्र में ही चर्चा की थी, सो उसके ऊपर हमने नहीं की। और बाद में प्रश्न 19 नंबर का था कि सेवा और जप, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि शायद से ये आया है, मुझे लगता है मैं लेफ्ट हुआ था, लेकिन बाद में वो यूट्यूब वीडियो पर ये रिकॉर्ड हो चुका है। आगे के सारे प्रश्न, सेवा और जप इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो फिर भी संक्षेप में मैं दोहरा देता हूँ। सेवा और जप में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि शरीर का जो भोजन है वो है सब्जी, दाल, राइस, सब्जी, चपाती, और आत्मा का भोजन जो है वो है हरिनाम। तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उसमें से भी अधिक ज़रूरी है जप, क्योंकि हम जप करते हैं, इसका मतलब हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान और श्री राधा रानी से हम लोग सेवा की मांग करते हैं, उनको सेवा मांगते हैं। हमारे जप का यही मतलब है। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जपते हैं तो हम भगवान को सेवा मांगते हैं। तो यदि हमारा जप, यानी कोई भक्त सेवा अच्छे से कर रहे हैं, उनका होता है नहीं होता है, उस पर से पता चल जाता है कि इनका जप कैसे होगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण भावना में कोई भी ऐसी घटना, चीज़, वस्तु नहीं है जिसका हम चेक बैलेंस नहीं कर सकते हैं। हर भक्त की सेवा करने की पद्धति, सेवा से पता चल जाता है कि उस भक्त की साधना कैसी होगी। अब कई बार ऐसे होता है कि सेवा से साधना पता चल जाती है। तो हम लोग जब किसी भक्त को, हमको ये करना होता है दीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, साल भर जो आपके मार्गदर्शक, शिक्षा गुरु, काउंसलर आपको जो चेक करते हैं, भले ही हम कितना ही कहें, हाँ प्रभु जी मेरा सवेरे हो जाता है माला, मैं ध्यानपूर्वक करता हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें, लेकिन जब वो भक्त के संग में आता है, कोई सेवा करता है, तो वहीं पर पता चल जाता है कि भाई इस साधक का या इस भक्त का जपा कैसे होगा। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत होता है, जो काउंसलर का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है, कि जिससे उन्हें पता चल जाता है कि इनका चैंटिंग कैसे होगा। यदि हमारा चैंटिंग अच्छा है
तो हमारी सारी सेवाएं जो कि हम गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो ये बड़े ही सुचारू रूप से और अच्छे रूप से हमारी सेवाएं संपन्न होगी। यदि हमारी सेवाएं में बहुत सारी खिटपिटी हो रही है, बाधाएं आ रही है, तो फिर हमें दोष अन्यों को नहीं देना चाहिए, बल्कि अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। सेवा और जप ये दोनों भी चीज़ें आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बड़े ही गहराई से जुड़ी हुई है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना हमारा जप, हमारी सुबह की साधना अच्छी होती है, उतनी ही हम गुरु, प्रभुपाद और भगवान को प्रसन्न करने में सक्सेस रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। और प्रचारक के लिए भी उसका साधना जितना अच्छा होगा, उसका हरिनाम का जप जितना अच्छा होगा ना, वो उतने ही अच्छे से और गहराई से बोल पाएगा। कठिन से कठिन फिलॉसफी भी वो किसी सामने जो उनके भक्त हैं उनको सहजता से वो समझा पाएगा और वो समझ भी जाएंगे, क्योंकि ये उनके अपने जप का कहिए, यह जप से उन्हें जो शुद्धता और जो आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है उसका प्रभाव वो होता है। तो प्रचारक का भी जो प्रचार होता है, वो प्रचार हमें पता चल जाता है उनके जप से, उनके साथ कैसे लोग हैं उनसे पता चल जाता है। तो ये जप और सेवा दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब कभी ऐसा समय आता है कि अभी 16 माला जप या सेवा, तो हमारा प्राधान्य हमेशा अपनी जो रेगुलर 16 माला जो हमने गुरु को वचन दिया है उसको पहले पूरा करें, बाकी की सारी चीज़ें बाद में करें। अब ऐसे नहीं कि वही 16 माला हम लोग दिन भर खींच रहे हैं और सेवा का जब समय आ रहा है तो हम कहते नहीं नहीं प्रभू जी, माझ्या ओरिजिनल 16 माळा अजून राहिल्यात, मी काय सेवा नाही करणार, असं नहीं। जो हमारा सुबह का समय है वो जप के लिए है, उस समय हमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस लेना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा सेवा। हाँ, बहुत ही अभी एकदम मराठीत आपण म्हणतो आणीबाणीचा प्रसंग आहे, आता सेवेला कोणीच नाही, मॉर्निंगला सकाळी जपाच्या वेळेत भगवंतांची सेवा एकदम अडून राहीन आणि आणि कोणी दुसरे पण करायला नाही किंवा करू शकत नहीं या कर नहीं सकते है दूसरे कोई, या मेरे सिवा वो नहीं हो पाएगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है, या तो समस्या खड़ी होगी। तो ऐसे चीज़ में एक आध दिन कभी कभार हम लोग इसको ये कर सकते हैं, प्राधान्य क्रम बदल सकते हैं। लेकिन 99.99% हमारा जो प्राधान्य है, हमारा जो रेगुलर 16 मालाओं का जप है उसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो हमने दीक्षा के समय अपने गुरु को वचन दिया होता है कि मैं नियमित रूप से 16 मालाओं का जप करूँगा, ये वचन में आता है। अतएव हर स्थिति में हमको सबसे पहले अपने गुरु वचन को पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पहले जप बाद में सेवा। क्लियर हुआ? अब दूसरा कि 5 रस कौन से हैं? वैसे अलग अलग 12 प्रकार के रस है, उनमें से प्रमुख 5 रस हैं। 5 रस में कहा जाता है कि शांत रस, दास्य रस, उसके बाद सख्य रस, उसके बाद वात्सल्य रस और 5वां है माधुर्य रस। तो हर रस के एक उदाहरण भी है हमारे शास्त्रों में। शांत रस के उदाहरण कौन है? वृंदावन के जो लता है, बेलियां हैं, पेड़ है, पौधे, वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। अब ये कैसे होता है? जब भगवान वृंदावन के भूमि से गुजरते हैं तो भगवान को हमेशा छाँव मिली रहे, इसलिए कई पेड़ अपने आप झुककर छाँव क्रिएट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वे भगवान को सेवा देने के, वो सक्रिय रूप से भगवान की लीला में सहभागी नहीं होते, लेकिन वो एक स्थान पर खड़े रहकर भगवान की सेवा करना चाहते, देखने से आनंद प्राप्त करना चाहते। लताएं हैं, वेलियां हैं, पर्वत है, वृंदावन की रज है, यमुना मैया है, ये इस प्रकार से भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जो शांत रस में वृक्ष, लताएं, वेलियां, अगर कोई फल लेने के लिए दिक्कत है और भगवान चाहते हैं
कि वो फल मुझे चाहिए, और ऊपर है तो वो पेड़ या वो लता, वो बेली तुरंत नीचे झुक जाएगी, भगवान के लिए आसानी हो जाए इसके लिए। ऐसे भी लीलाएं हम देखते हैं कि भगवान पेड़ को पत्थर मार रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकला नहीं। लेकिन भगवान की लीलाएं और भगवान की इच्छा जिस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ये अलग अलग रसों के जो भक्त होते हैं वो आदान प्रदान करते हैं भगवान के साथ। तो वृंदावन की विशेष रूप से लताएं और वेलियां, यहाँ पर ये हो सकता है कि गवत झाड़ जो लिखा हुआ है, जब आप हर गवत और हर झाड़ नहीं, केवल वृंदावन की वृक्ष, पौधे, लताएं, वेली, वही शांत रस में आते हैं। अब दास्य रस के उदाहरण कौन है? वो है हनुमान जी, कि निरंतर एक क्षण भी ऐसे नहीं होता है कि जब वो ये नहीं सोचते कि मैं भगवान का सेवक हूँ। इसीलिए हनुमान जी का जो बैठने का जो पोजीशन है ना, जो स्थिति है, वो ऐसे उखड़ू बैठते हैं। वो ऐसे पालथी मारकर कभी नहीं बैठते भगवान के सामने, या एकदम आराम के साथ वो कभी नहीं बैठते। उनका वैसे बैठने का क्या भाव क्या है उसके पीछे उनका, ताकि वो जब भी भगवान को किसी सेवा की जरूरत हो और भगवान बोले तो वो एक क्षण का भी विलंब न करके तुरंत उठ पाए और सेवा के लिए जा पाए। इसके लिए हनुमान जी हमेशा भगवान के सामने चरणों में बैठे रहते, वैसे उखड़ू बैठे रहते हैं, यानी उखड़ी लगाकर बैठते हैं। वो पालथी लगाकर नहीं, कि पालथी लगाकर बैठने वाले को उठने के लिए समय लगता है, लेकिन जो उस प्रकार से जैसे हनुमान जी बैठे, वैसे अगर कोई बैठा है तो वो तुरंत उठ सकता है। तो ये उनका हनुमान जी का भाव है, दास्य भाव के वे उदाहरण है। उसके बाद सख्य रस यानी मित्रता, इसके उदाहरण है अर्जुन, जो भगवान के सबसे उत्तम मित्र थे। और अर्जुन, सुदामा, ये भगवान के सबसे उत्तम मित्र हैं। अब वात्सल्य रस के उदाहरण है नंद महाराज, यशोदा मैया, देवकी माता भी कहा जाता है, वसुदेव जी भी कहे जाते हैं। वात्सल्य भाव में भगवान के ये सेवक हैं। और माधुर्य रस में सारी गोपियाँ आती है, श्रीमती राधा रानी के साथ जितनी सारी गोपियाँ हैं, वो भगवान को एक प्रेमी समझकर वो भगवान की सेवा उस भाव में करती है। तो ये 5 प्रकार के अलग अलग रस हैं, प्रमुख रस हैं। प्रमुख रस, रस केवल 5 ही नहीं है, रस 12 होते हैं अलग अलग। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है, और उसमें से प्रमुख 5 रस हैं। और इन 5 रसों में हर जीव का भगवान के साथ कुछ न संबंध होता है। किसी जीव का शांत रस में संबंध हो सकता है, किसी जीव का दास्य रस से संबंध हो सकता है, इस प्रकार से संबंध होता है। तो अब आगे यहाँ तक क्लियर है सबको? अब कुछ कि चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने लिखा है। ये हमको पता होनी चाहिए। हमारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत किसने लिखा, चैतन्य भागवत किसने लिखा, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के रचयिता। फिर जो हम गुरु पूजा गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, ये किन्होंने लिखा है? हमारी जो प्रणीतियाँ आरतियाँ हैं वो किसने लिखा है, वो हमको पता होने चाहिए। और फिर आरती के मतलब हमको पता होने चाहिए कि हम गा रहे हैं तो क्या गा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है सब लोग गा रहे हैं, इसके लिए हम लोग गा रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी आरतियाँ जो है, जो हमारे प्रेयर्स है, कई बार बांग्ला भाषा में है, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम सिर्फ रटते रहते हैं। तो ऐसे रटने की बात नहीं करनी चाहिए हमको, बल्कि उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वैष्णव गीत में सारी चीज़ें दी गई है, उसके मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी में मतलब भी होते हैं, वो हमको पढ़ना चाहिए। और आप देखो कि जब इस प्रकार से उन पंक्तियों को समझ के जब हम लोग प्रणितियाँ गाते हैं, आरती गाते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट और उसका जो अनुभूति है वो बहुत ही अलग होती है। इसके लिए ये जो हमारे प्रमुख ग्रंथ है, जैसे चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, ये हमको पता होना चाहिए। हमारी कौन सी आरतियाँ किसने गाई है, लिखी है। गौर आरती किसने लिखी है? तो नरोत्तम, क्षमा करें, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गौर आरती लिखी है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि जब आपको कहा जाता है दीक्षा के समय, जब प्रश्न आता है कि प्रभु जी आपको चैतन्य महाप्रभु की कौन सी लीलाएं पता है, आप बताइए, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा या जाता है। प्राय हम लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी की कोई एक लीला बताइए,
या फिर चैतन्य चरितामृत से श्री चैतन्य महाप्रभु की कोई एक लीला बताइए, या फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक लीला बताइए। ये हमको बताना आना ही चाहिए, कोई पढ़ा लिखा हो भक्त या न हो, सभी के लिए ये अनिवार्य है, क्योंकि ये सुनने से संबंधित है। अगर आप 2 साल 4 साल इस्कॉन में हैं, आप कहते हो मैं 4 साल से जप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपने कथा कीर्तन तो सुना ही होगा। तो फिर जो कुछ भी आपको लीलाएं भगवान की याद है प्रभुपाद जी की, वो आपको बताना आना चाहिए। अब इसमें आप लीलाओं का चयन ऐसे कर सकते हो, कुछ लीलाएं जो छोटी है, संक्षेप में आपको याद रखने में आसानी है, पात्रों के नाम भी आप उस लीला में जो भी संबंधित है आसानी से आप कर सकते हो, ऐसी लीलाओं को आपको याद करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए उनको। अगर आपको पता नहीं है तो आपके काउंसलर से आपको पूछना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की ऐसी 2-3 लीलाएं मुझे बताइए, या आप श्रील प्रभुपाद जी की 2-3 लीलाएं बताइए। पढ़े लिखे भक्त जो है उनको दीक्षा से पहले एक बार क्यों ना हो श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनकी वजह से आज हमें इतना सब कुछ मिला है, अगर उनको ही हम समझ नहीं पाए या हम समझे नहीं या हम उनको पढ़े नहीं, तो फिर आगे कैसे जा सकते हैं हम? वो चीज़ ठीक नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या थे, प्रभुपाद जी ने क्या किया हमारे लिए, क्या दिया है हमारे लिए, कैसे इस्कॉन है, कैसे स्थापना हुई, कैसे बना, ये सारी चीज़ें हमको अधिक विस्तार से नहीं तो लेकिन कम से कम संक्षेप में तो पता होना चाहिए। बहुत विस्तार से नहीं, आप कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम उन्हें प्रभुपाद जी के जीवन की कुछ चीज़ें बातें पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आता है कि परंपरा की समझ इसमें आती है। ये हम लोग देखते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं भक्तों से, तो कुछ प्रश्न साधना के बारे में होते हैं, कुछ सिद्धांत के बारे में होते हैं, कुछ उनके व्यक्तिगत आचरण के बारे में प्रश्न होते हैं, और कुछ हम ये देखते हैं कि उनको हमारी परंपरा का भाव कितना पता है, कितना जानते हैं, उसके बारे में कुछ प्रश्न होते हैं। तो ये प्रश्न जो है कि आप लीलाएं बताइए, इससे हमको ये पता चलता है कि आप परंपरा को कितने अच्छे से समझ गए हो, जानते हो। जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीला पूछते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जब हम लीलाएं पूछते हैं किसी को कि आप कोई भी एक लीला बताइए प्रभु जी, ऐसे नहीं हम लोग कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि प्रभुपाद जी का ये लीला कौन सा था, ये आप बताइए। नहीं, आपको जो प्रभुपाद जी की लीला पता है या चैतन्य महाप्रभु की लीला पता है या भगवान श्री कृष्ण की लीला पता है, वो आप बताइए बस। तो आपको जो भी छोटी सी लीला आसानी से याद रहती है, ऐसे आपको याद करना चाहिए, और वो उस समय बिना डरे आराम से आपको बताना चाहिए। जैसे आप नए व्यक्ति को बता रहे हैं, ऐसे आपको बताना चाहिए। मतलब इतने सहज भाव में आपको वो लीलाएं उससे क्या पता चलता है कि ये भक्त को परंपरा के बारे में कितना समझ है, हमारे गुरु शिष्य परंपरा से ये कितना मिल चुका है या जुड़ चुका है, वो चीज़ें पता चलती चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे भक्त आते कि चैतन्य महाप्रभु को पता ही नहीं है या वो बता ही नहीं पाते। चैतन्य महाप्रभु भगवान है या नहीं बता ही नहीं पाते। यदि हम ब्रह्मदेव गौड़ीय परंपरा से अगर हम जुड़ रहे हैं तो हमें परंपरा की जानकारी होनी चाहिए। अब ये जानकारी चाहे कोई शिक्षित हो या अशिक्षित हो, दोनों को भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारी परंपरा का भाव उनको समझना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। अब बहुत विस्तार से नहीं पता है, जो पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं जानते, जिनका उम्र काफ़ी हो गया है, लेकिन उनको कुछ बातें संक्षेप में पता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी के गुरु, उनके गुरु, हमारी परंपरा के बारे में, हमारे परंपरा के भाव के बारे में ये पता होना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे जब भक्त आ जाते हैं तो देखिए, गौड़ीय संप्रदाय का एक संस्कृति अलग ही है। संस्कृति अलग का मतलब क्या है, मैं जानबूझकर इस पर जोर दे रहा हूँ, मैं विस्तार से कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है कि कोई भक्त जब हरे कृष्ण भक्त सामने आता है तो एक वो गौड़ीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, एक बांग्ला संस्कृति को वो प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए, एक महाराष्ट्र का एक अपना संस्कृति है,
एक व्यक्ति समोर आला, एक व्यक्ति सामने आ गया कि हमको पता चलता है ये महाराष्ट्रियन है, ये दिल्ली वगैरह साइड का है, या फिर ये बांग्ला साइड का है, क्योंकि उसका बोलने का लहजा, उसका व्यवहार करने का, उसका प्रोनाउंसिएशन का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, बोलने का तरीका, इससे उसकी संस्कृति प्रकट होते रहती है। अब क्योंकि हम गौड़ीय परंपरा से जुड़ रहे हैं, तो अब दीक्षा से पहले इतने 2-4 साल हम गौड़ीय परंपरा के साथ रहे हैं, तो वो परंपरा का भाव या संस्कृति का भाव, क्षमा करें, परंपरा से अधिक संस्कृति का, गौड़ीय संस्कृति का भाव हमें दिखाई देना चाहिए। लेकिन कई बार ये देखा जाता है, मैं अब इतने सालों से इस एग्जामिनेशन की सेवा को लेता हूँ, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जो भक्त होते हैं वो गौड़ीय संस्कृति से एक रूप हो ही नहीं पाते, अभी भी उनका पुराना जो संस्कृति है वो दिखता रहता है और वो उसी को प्रधान मानते हैं। देखिए, जैसे जब विवाह होता है किसी युवती का, जब वो नए घर में ससुराल में चली जाती है तो वहाँ की सारी विधि विधान संस्कृति उसको अपना लेती है, और कुछ समय के बाद जब वो मायके में आती है तो मायके में ही वो अलग लगने लगती है। ये होता है समर्पण, ये होती है शरणागति। तो वो चीज दिखाई देनी चाहिए कि वो गौड़ीय संस्कृति परंपरा है। हमें कुछ हद तक, क्यों ना 100% तो हम अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो वो दिखनी चाहिए सामने आते ही भक्त। कई बार होता है भक्त लोग तो मतलब कुर्ता पायजामा पहनकर ही कभी कभी परीक्षा के लिए आ जाते हैं। मंदिर में भी बाद में लोग कुर्ते पैजामे में ही रहना लग जाते हैं, लेकिन धोती और कुर्ता ये हमारा गौड़ीय वैष्णव का पारंपरिक परिधान है। उसमें भी फैशन को हमें दूर रखना चाहिए। फैशन को, धोतियों के किनार बहुत फैशनेबल है या कलरफुल है, इन चीज़ों से हमें प्रायः बचना चाहिए। नहीं तो हम पैंट शर्ट में भी फैशन करते और धोती कुर्ता में भी फैशन ढूंढ रहे हैं, तो बदलाव हुआ कहाँ? वही बात साड़ी की है माताओं के लिए। तो जितना हो सके वो सौम्य रूप वाली, सहज वाली हमारे परिधान होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं वरिष्ठ माताओं को, जैसे देखिए ना, आपने प्रशांता माता जी से आप कभी मिले हो? आप में से कोई? जैसे ही माता जी सामने आती है तो देखिए हम क्या भाव प्रकट हो जाते हैं। वो मूर्ति ही अलग दिखते हैं माता जी का। वो बहुत वरिष्ठ और दिव्य भक्त है वो। कई सारे ऐसे माता जी, मैं केवल एक जानता हूँ, कुछ उनके नाम ले रहा हूँ तो, लेकिन कई सारे ऐसे माता जी, जैसे हम पूना मंदिर में देखते हैं हमारे जानवा माता जी है, और भी कोई माता जी हैं जो वरिष्ठ माता जी हैं। उनकी ओर हमको देखते ही पता चल जाता है कि वो कितने एक रूप हो चुके हैं इस गौड़ीय परंपरा से, संप्रदाय से। उनका रहन सहन, उनका बोलने का तरीका, उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब इस प्रकार से हम एक रूप हो जाते हैं इस संस्कृति से, तो हमें जो आध्यात्मिक प्रगति आगे की है बड़ी आसान हो जाती है। तो ये देखा जाता है। आपको जब ये पूछे जाते हैं ना प्रश्न, ऐसे ही नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि भाई आप परंपरा से कितने जुड़े हो, गौड़ीय संस्कृति को आपने कितना अपनाया है, भगवान कृष्ण की लीला सुनने के पीछे आप कितने उत्सुक हो और आपने कितने हद तक सुना है, वो हमको पता चल जाता है। जैसे जैसे आप बोलते हो हमें पता चलता है। इसलिए जब हम जाते हैं एग्जाम के लिए तो हमको डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भय को बाहर ही रख देना है। गेट पर प्रणाम करके जब हम अंदर जाते हैं, भक्तों के साथ बैठते हैं सामने समक्ष, जब भी कंफ्यूजन का स्थिति हो, प्रभुपाद जी को याद करना, स्मरण करना है, अपने गुरु को स्मरण करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना है, भय निकलता है। और एक भौतिक पद्धति क्या है भय निकालने की? भौतिक पद्धति है कि लंबी सांस लेनी चाहिए हमको। कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और उसको छोड़ दीजिए। आपका भय, आपका टेंशन पूरा निकल जाता है इससे, और आप रिलैक्स हो जाते हो। और रिलैक्स होकर जब आप बोलते हो तो बहुत अच्छे से आप बोल पाते हो, एग्जाम दे पाते हो। तो ये जो लीलाएं पूछे जाती हैं तो सभी को
इन लीलाओं को याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, कभी कभी नित्यानंद प्रभु की भी कोई लीलाएं पूछ लेते हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। हमारे जो पंच तत्व है, पंच तत्व में जो भी सम्मिलित है, पंच तत्वों के संबंध में लीलाएं, जानकारी, वो हमको पता होनी चाहिए। संक्षेप में अब ये विषय आया है तो हमारे अल्टर की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। राधा कृष्ण गौर निताय पंच तत्वों में से कौन कौन है, क्या है, उनका स्थिति क्या है, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। नरसिंह भगवान और फिर गुरु परंपरा हमको सारी पता होनी चाहिए। जो भी गुरु परंपरा हमारे अल्टर में है, ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है, वो हमको पता होना चाहिए। षड गोस्वामियों के बारे में, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। षड गोस्वामियों के बारे में हमें पता होना ही चाहिए कि ये कौन है, कैसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने। शिक्षित हो अशिक्षित हो, ये काउंसलर का जिम्मेदारी है कि उनको इन चीज़ों को समझाना चाहिए, संक्षेप में बताना चाहिए, और बताने के बाद किसी एक भक्त को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि वो उनको रिपीट करता रहे। जैसे हमने किया ना, अभी ये प्रश्न पहली बार राम कीर्तन प्रभु जी ने लिया, फिर बाद में पहली बार राम कीर्तन प्रभु ने लिया, फिर से एक बार उन्होंने लिया, फिर कुछ समय तक शीतलांगी गोपी माता जी ने किया। हाँ, तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू अगर चलता रहेगा तो याद हो जाता है और भक्तों के लिए भी आसान हो जाता है। तो अब गृहस्थ और गृह मेदी, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये गृहस्थ यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के केंद्र बिंदु भगवान को बनाया है, उस भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सारा कार्यकलाप कर रहा है, गृहस्थ। गृह मेदी का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए जी रहा है, भगवान कृष्ण उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो गृह मेदी। ये सिंपल, जब आपको पूछा जाता है तो आपको इतना जवाब आपका काफी है, ये आपको इसी में जवाब देना चाहिए। फिर हमने कर्मी और कर्मयोगी, इनमें क्या अंतर है। कर्मी और कर्मयोगी, कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि कर्मी और कर्मयोगी को हम लोग एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। जब किसी शब्द के आगे या पीछे योग जुड़ जाता है शब्द, तो वो दिव्य बन जाता है। तब ये जो है कर्मी का मतलब है, देखिए सीधे शब्दों में, एक कोई अशिक्षित भी हो शिक्षित भी हो, कर्मी यानी ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, उसे कर्मी कहा जाता है। और कर्मयोगी का मतलब क्या है। कर्मयोगी यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने सारे कार्यकलापों को भगवान से जोड़ देता है, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देता है, उसको कर्मयोगी का। योग का मतलब क्या है। योग शब्द का मतलब होता है जुड़ना। अब कर्मयोगी यानी कर्म को जोड़ने वाला, अब किससे जोड़ने वाला, भगवान से जोड़ने वाला, उसे कर्मयोगी कहा जाता है। सिंपल, आप शब्दों की ओर देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। तो कर्मी और कर्मयोगी, इसका अंतर, इतना जवाब काफी है। अब भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, तो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। श्लोक कितने हैं, 700 श्लोक है। भागवतम में स्कंद कितने हैं, तो भागवतम के 12 स्कंद है, ये हमको पता होना चाहिए। अब 6 गोस्वामियों के नाम बताइए, ये प्रश्न पूछा जाता है। कई बार भक्त लोग यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। तो चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, 6 गोस्वामियों के नाम तो हमको पता होना चाहिए। हाँ, उनके जन्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कोई अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं जानता है, इट्स ओके, लेकिन कम से कम 6 गोस्वामियों के नाम उन्हें पता होने चाहिए। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई ये 6 गोस्वामी हमारे कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, आप बताइए। तो ये पता
होना चाहिए। हाँ यस प्रभु माता जी। हाँ आम्ही कीर्तन चालू ठेवलंय, तुम्हाला वेळ लागणार आहे प्रभूजी. अरे लेफ्ट झालं का परत? हा तुम्ही लेफ्टच आहे. राधे राधे. मेसेज पाठवत जा मला. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो 6 गोस्वामियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे. तो चाहे पढ़े लिखे हो या न हो, एटलीस्ट उन्हें उसके नाम तो पता होने ही चाहिए. उनके 6 गोस्वामियों के नाम हमें पता होने चाहिए. अब श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कौन से 5 ग्रंथ पढ़ने के लिए बोला है कि एक वैष्णव को, एक भक्त को ये 5 जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने ही चाहिए. तो उनके नाम हमको पता होना चाहिए. अब ये भी प्रश्न है, चाहे कोई पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, उनको पता होना चाहिए. एटलीस्ट शास्त्रों के नाम तो पता होने चाहिए. तो उसमें से श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कहा है कि एक भक्त को भगवत गीता पढ़ी हुई होनी चाहिए. दीक्षा से पहले कम से कम 2 बार उसे भगवत गीता तो अवश्य पढ़ना चाहिए. फिर श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद एटलीस्ट इतना तो उसका होना चाहिए. अब ये पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ. अब उसके बाद उपदेशामृत पढ़ा हुआ होना चाहिए. उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा हुआ होना चाहिए. और उसके बाद श्री चैतन्य शिक्षामृत, नहीं यहाँ पर ये 5वां कुछ गलत हुआ है. श्री ईशोपनिषद का नाम आना चाहिए. श्री ईशोपनिषद, ये 5 जो ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें पढ़ने चाहिए. इसलिए इन 5 ग्रंथों को भक्ति शास्त्र में सम्मिलित भी किया गया है. तो ये 5 ग्रंथ तो हमको अनिवार्य रूप से हमारा पढ़ना नहीं, इसका अध्ययन होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम लोग हमारे काउंसलिंग मीटिंग में यहाँ पर पुणे में देख रहे हैं, मेरे जितने भी काउंसलिंग मीटिंग है, मैं जानबूझकर बुक्स को सिलेबस बनाता हूँ ताकि उसका अध्ययन होता रहे, उसकी पढ़ाई होते रहे. और डिटेल में हम लोग कई सालों तक एक एक ग्रंथ चलाते हैं उसको. कई बार भक्त लोग बोर हो जाते हैं लेकिन ये ज़रूरी है. सिद्धांत अगर पक्का है तो हम लॉन्ग लाइफ के लिए डिवोशनल सर्विस में, आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भावना में हम बने रहेंगे. अगर सिद्धांत हमें ठीक से पता नहीं है या सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा आनाकानी करते हैं तो फिर हम ऐसे हिलने के डुलने के चांसेस अधिक रहते हैं. इसलिए सैद्धांतिक रूप से हमें फर्म होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये 5 ग्रंथ महत्वपूर्ण है. आगे श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बारे में कभी कभी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि आविर्भाव श्रील प्रभुपाद जी का कब हुआ. तो बिल्कुल हमको डेट बिट नहीं पता है तो कोई बात नहीं है.
कम से कम साल पता हो तो अच्छी बात है। तो उस प्रकार से आप उतना बता सकते हो कि 1896 में कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए, इतना भी बताएंगे तो काफ़ी है। मतलब अशिक्षित भक्त भी उसको याद रख सकता है, शिक्षित भक्त तो रखना ही चाहिए उसको, फिर और डिटेल याद रखना चाहिए, दिन कब था, समय क्या था, वो सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है जो कि पता होना अनिवार्य है वो है 4 संप्रदाय। हमारे 4 संप्रदाय कौन से हैं, मतलब 4 प्रमाणिक और प्रमाणित संप्रदाय कौन से हैं और उनके प्रमुख आचार्य कौन हैं। तो इसका चर्चा हमने पिछली बार भी करा था कि जो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय पहले जो माता लक्ष्मी जी से चला आता है और जिसके प्रमुख आचार्य है रामानुजाचार्य, और दूसरा है रुद्र संप्रदाय जो भी अधिकृत संप्रदाय माना जाता है। अब रुद्र संप्रदाय यानी भगवान शंकर से जो परंपरा चली आ रही है, और इसके जो प्रमुख आचार्य है वो है विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य भी कभी कभी कहा जाता है, लेकिन प्राय विष्णु स्वामी कहिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद तीसरा जो संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय यानी कुमार यानी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उनके द्वारा आरंभ की गई या चलती आ रही परंपरा, उसको कहा जाता है कुमार संप्रदाय। अब कुमार संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य है वो है निम्बार्काचार्य। और चौथा संप्रदाय जो हमारा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये ब्रह्मदेव से आरंभ हुई या चलते आ रही परंपरा है, जिसके प्रमुख आचार्य है मध्वाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु आगे चलकर। लेकिन मध्वाचार्य हमारे प्रमुख आचार्य ब्रह्म संप्रदाय के हम मानते हैं। अब ये 4 संप्रदाय और 4 संप्रदाय के ये आचार्य हमको पता होने ही चाहिए। ये एक अनिवार्य प्रश्न है जो अक्सर पूछा ही जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कौन से संप्रदाय के कौन से आचार्य। अब कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं कि मतलब प्रभुपाद जी का दीक्षा कब हुआ, प्रभुपाद जी अमेरिका में कब गए, फिर हमारे इस्कॉन का स्थापना कौन से साल में हुआ या कब हुआ, और श्रील प्रभुपाद जी इस जगत को छोड़कर कब चले गए। ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, अब उसको आप स्टडी कर सकते हैं, आपको वो याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही कई बार गड़बड़ा देते हैं व्यक्ति को, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब है हम श्रील प्रभुपाद जी को कहते एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। एसी का मतलब क्या है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अभय चरणारविंद यानी इसका मतलब क्या है, अभय का मतलब है ए, मतलब जो हम एसी कहते हैं ना, कई बार हम उच्चारण कर देते हैं लेकिन हमको पता नहीं हो शब्दों के मतलब, इतने पता नहीं, हम इतना ढूंढने का कभी या पूछने का कोशिश भी नहीं करते हैं, लेकिन एक भक्त को जिज्ञासा होना चाहिए। ए फॉर अभय, अभय यानी जिसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। क्या मैं पुनः ड्रॉप हो गया हूं? नहीं प्रभु जी, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। ओके, हरी बोल, आप हैं वहाँ। तो इस प्रकार से ये जो अभय यानी जिन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं, चरणारविंद यानी जिन्होंने भगवान का दृढ़ता से आश्रय लेने के कारण वो अभय बन चुके हैं, ऐसे व्यक्तित्व अभय चरणारविंद, या जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है।
अब अभय चरणारविंद, और जिनका ऐसे भक्तों का जिन्होंने दृढ़ता के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है, ऐसे भक्तों का आश्रय लेने से हम भी अभय बन जाते हैं। अभय चरणारविंद यानी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने से अभय बन चुके हैं, किसी प्रकार का कोई उन्हें भय नहीं रहता, ऐसा व्यक्तित्व अभय चरणारविंद। भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत यह एक पदवी है जो कि गौड़ीय मठ ने श्रील प्रभुपाद जी को उनकी सेवा कार्य को देखते हुए दिया था। जैसे भक्ति सिद्धांत, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उन्हें कहा जाता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति सिद्धांत यह भी एक पदवी है जो गौड़ीय मठ के द्वारा आगे संप्रदाय के द्वारा प्राप्त होती है। तो भक्ति सिद्धांत, लेकिन प्रभुपाद जी को हम कहते हैं भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत यानी जिन्होंने वेदांत के सार को समझ लिया है, जान लिया है, ऐसा व्यक्तित्व। और वो है सार है भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो ये जो पदवी है, ये पदवी उनके पीछे श्रील प्रभुपाद जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। अब स्वामी यानी सन्यासियों का संबोधन है, विशेष रूप से ये स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद, प्रभु यानी भगवान, पाद यानी उनका चरण। तो प्रभुपाद, ऐसे प्रभुपाद जी को उनका पूरा नाम लेकर कहा जाता है। अब प्रायः प्रभुपाद यह जो संबोधन है, उपाधि है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उन्हें दी थी, जो उन्होंने हर्ष के साथ आगे चलकर स्वीकार भी किया था। तो प्रभुपाद का मतलब एक प्रकार से कि भगवान के चरण कमल साक्षात, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले इस प्रकार से। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी का पूरा नाम है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनका अर्थ हमें बताने को आना चाहिए। ऐसी मतलब अभय चरणारविंद। अब प्रभुपाद क्या है, क्षमा करें, भक्ति वेदांत क्या है, प्रभुपाद का क्या मतलब है, तो ये हमको बताने को आना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको किसी प्रश्न का जवाब पता नहीं है, आप नहीं आते या कंफ्यूज्ड हो, आप भूल गए, मान लीजिए, तो आपको तुरंत ये कह देना चाहिए, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, या माता जी मुझे क्षमा कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता हूँ। या आप जानते हो, आपको याद भी है कि अरे ये बताया था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ प्रभु जी, हमारे काउंसलर ने ये तो सिखाया था हमको, लेकिन क्षमा करें मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। प्रामाणिकता से बात को स्वीकार करें, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि भक्त को अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो वो रिप्लाई कैसे दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये रिप्लाई कैसे दे रहा है, क्योंकि उनके रिप्लाई देने की पद्धति से उनके अंदर की प्रामाणिकता हमको पता चल जाती है। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो हमको एकदम मराठीत त्याला सुंदर शब्द आहे, प्रांजळपणे आपण कबूल केलं पाहिजे, प्रभू जी क्षमा करा, माताजी क्षमा करा, मला काही या प्रश्नाचं उत्तर माहिती नाही, याच्याऐवजी जर काही वेगळं विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारा, मी नक्कीच प्रयत्न करेन, परंतु या प्रश्नाचं उत्तर मी इथून बाहेर गेल्यानंतर। प्राय कई बार ऐसे होता है या ऐसे ही होता है कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर किसी भक्त को नहीं आता है तो हम लोग उनको वहाँ पर वो उत्तर भी बता देते हैं। ये दीक्षा के परीक्षा की पद्धति होती है, ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट या कठिन बात नहीं है। आपको नहीं आता है तो आपको वहाँ पर समझाया जाता है, बताया जाता है। अगर आपकी कुछ गलती हुई तो फिर वो आपको करेक्शन भी करके दिया जाता है कि नहीं तो माता जी ये ऐसे नहीं, आपको ऐसे बताना चाहिए, प्रभु जी ये ऐसे नहीं, आपको ऐसे बताना चाहिए, उतना बता देते। यानी वो प्रश्न का जो उत्तर था आपने थोड़ा सा कम अधिक मात्रा में दिया है, तो हो सकता है वो कितना मायने रखता है उस समय। जो भी ये परीक्षा लेने वाला जो भी समूह होता है, टीम होता है महाराज जी के अंतर्गत,
महाराज जी के आदेश से जो सेवा करते हैं, फिर आगे चलकर पूरा विचार करते हुए वो डिसाइड कर देते हैं कि इनको आगे भेजें ना भेजें। ये सारे परिस्थिति में एक भक्त को, वैष्णव को अपना संयम कभी नहीं खोना चाहिए। कई बार हम लोग यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं कि जब हमको पता चलता है अरे मेरा दीक्षा नहीं होने वाला है, मुझे रोक दिया गया है, तो फिर हम लोग एकदम से भौतिकतावादी वालों का रिप्लाई देना चालू कर देते हैं, इधर उधर कुछ बोलना चालू कर देते हैं। हाँ, इनके वजह से ऐसे हुआ, उनके वजह से ऐसे हुआ, मैंने तो सही कहा था, ये ठीक नहीं है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ करते हैं, वगैरह वगैरह। हम कुछ चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में अनाप शनाप अनावश्यक रूप से टिप्पणी देना आरम्भ कर देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है हमको, हम भी समझ में आ जाता है कि हमने इन्हें रुकाकर सही किया है, क्योंकि अभी तक वे इतने प्रगल्भ या मैच्योर हुए ही नहीं है कि जब कोई अनचाही परिस्थिति पैदा होती है तो एक भक्त उसको कैसे उसका सामना करता है, कैसे सामना करता है। जब ऐसे अब कुछ होता है, कभी रुकना पड़ता है भक्तों को, हम कहते हैं कि नहीं, आपका ये चीज़ें के कारण आपको रुकना चाहिए। हालांकि कई बार होता है कि रुकाने के पीछे या वेट करवाने के पीछे कुछ कारण होते हैं, उन कारणों से उनको कहा जाता है कि आप पूरा करो, उसके बाद हो जाएगा, तो बताया जाता है। और फिर आगे चलकर मतलब जो भी काउंसलर है उसकी पूर्तता करवा लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम में फिर वो देखा जाता है कि जो भी पिछला कमी था वो पूरा हुआ नहीं हुआ, पूरा हो जाता है, तो फिर आगे सहजता से वो निकल जाते हैं। लेकिन तब तक का समय जो होता है वो आपकी परीक्षा होती है। वो ध्यान रखा जाता है कि वो भक्त अब कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो व्यवहार कर रहे हैं बाहर, अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर अनावश्यक गपशप चालू हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपराध है। और जब ऐसे होता है तो जो सेवा करने वाले भक्त होते हैं वो भी समझ जाते हैं, चलो हमने जो डिसाइड किया ठीक किया। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर रोकने के बाद भक्त कहते हैं कि ठीक है प्रभु जी, जैसे आपकी इच्छा, जो भी कमी है मैं उसको निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करूँगा। जब भक्त इस प्रकार से बोलते हैं और उसी बोलने पर वो अंतिम तक कायम रहते हैं, तब चीज़ें सही होती है, या ये कहिए कि वातावरण भी अच्छा रहता है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी वो चीज़ें अच्छी होती है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि कभी अगर ऐसी चीज़ें भी हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि ये गुरु की कृपा है, भगवान की इच्छा है। वो खींचातानी करके लेना भी नहीं चाहिए और वैसे मिलता भी नहीं, और अगर कभी कभार मिल भी गया तो उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव हम लोग अपने जीवन में देख नहीं पाते। मैंने अपने 20-25 साल के समय में कृष्ण भावना में ऐसे कई सारे उदाहरण देखे हैं कि भक्त लोग कई बार दीक्षा के लिए झगड़ पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, उसका हुआ मेरा नहीं हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो। नहीं भाई, किसी को रोक कर या किसी को ठहरा कर हमें कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। सो इस बात को हमें समझना चाहिए सभी को, और उसके अनुसार हमको व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भक्त और गुरु हमेशा हमारे साथ है। वो हमारे व्यवहार को देखते हैं। जैसे मैंने पहले सत्र दूसरे सत्र में भी मैंने उदाहरण दिया था, एक ग्रेजुएशन हुए डिवोटी और एक अंगूठा छाप डिवोटी। ग्रेजुएशन हुए वो गड़बड़ा गए, उनको रुकना पड़ा, लेकिन जिनको कुछ नहीं आता, मतलब पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, ऐसे माताजी सारे सवालों के जवाब के साथ पास हो गए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह सारे के साथ पास हो गए। ये भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, और उसे हमें रिसीव करना होता है। अगर वो अभी नहीं है मिली तो हमें आनंद के साथ रुकना चाहिए और आगे प्रयास करते रहना चाहिए, बल्कि हमें अन्यों के प्रति किसी प्रकार का टीका टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ना ही तो परंपरा का भाव है, और इससे ना ही तो भगवान कभी प्रसन्न होते हैं, ना गुरु ना प्रभुपाद। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनिशिएशन के समय के बाद भी, उसके पहले भी हमारा एटीट्यूड जो है
वो बहुत सबमिसिव, दैट मीन्स सर्वसमावेशक होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ों को सहन करते हुए, टॉलरेट करते हुए हमको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आज लगभग हमने 10 से 12 प्रश्न आज भी हमने पूर्ण किए हैं। नहीं, 15 प्रश्न लगभग हमारे पूरे हो चुके हैं अब तक इस सेशन में भी। अब अगले जो कुछ प्रश्न हैं वो विशेष रूप से गहन सिद्धांत की ओर हमको ले जाएंगे, जैसे रासलीला, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, या फिर कुछ मायावाद, अद्वैतवाद आदि के बारे में। तो उस पर हम लोग कल के शाम को हम प्रयास करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसका स्पीड मैं प्रश्नों का कम करूंगा। एक एक समय में हम लोग एक एक फिलॉसफी को या दो फिलॉसफी को, जैसे अचिंत्य भेदाभेद और मायावाद ऐसे, या फिर अद्वैतवाद, निराकारवाद, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हर भक्त को पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो फिलॉसॉफिकली जो संकल्पना है, जो तत्व ज्ञान की जो हमारी समझ है, वो स्पष्ट होनी चाहिए। अशिक्षित भक्तों से हम लोग इतना ही अपेक्षा रखते हैं कि वो भगवान में लीन होने की भावना से साधना न करें। कई बार यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, पढ़े लिखे न होने के कारण। हाँ, वहाँ पर भी जाकर के भगवान में लीन होना वगैरह वगैरह, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, हमारे परंपरा का क्या भाव है, क्या तत्व ज्ञान है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसी पार्श्वभूमि में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सिद्धांत हमें दिया। वो क्यों दिया, क्या सिद्धांत है, वो अब हम यहाँ से आगे जो सिद्धांतों की बातें हैं उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मिस हुआ है आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हो यूट्यूब पर। आजकल मैं उसको अपलोड कर दूँगा, और जो भी आपका मतलब छूट गया उसको आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और हाँ, जिन्होंने अगर ये भक्ति साधना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप। आपको इसमें कृष्ण भावना के बारे में बहुत अच्छे से सारा ज्ञान सहज और सीधे सरल भाषा में आपको मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी जितना हो सके प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु, अगर प्रश्न पूछना हो तो क्या विधि है? तो प्रभु जी, इसमें कैसे है कि अंतिम सेशन जो है वो अंतिम सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर का